हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे चैनल वंशन लवर पर बहुत बहुत स्वागत है। ओके, तो आज मैं आपके साथ वंशन फैन फिक्शन क्रूल डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वी यिंग वांग जी के साथ बहुत ही रफली तरीके से इंटीमेट हुआ था। उसके बाद वो फिर इनसे निकल जाते हैं। वांग जी और वी यिंग दोनों उस कैरेज के अंदर बैठे हुए थे। वांग जी वी यिंग को नहीं देख रहा था, लेकिन वी यिंग वांग जी को घूर घूर के देखे जा रहा था। वी यिंग वांग जी के क्लोज आते हुए, मतलब उसके क्लोज आता है और उसके पास बैठ जाता है। वांग जी थोड़ा साइड होता है, वी यिंग फिर उसके क्लोज चला जाता है। वांग जी फिर दोबारा से वी यिंग से दूर होने लगता है, लेकिन इस बार वी यिंग अपने हाथ को वांग जी की कमर पे रखता है और उसे अपनी ओर पुल कर लेता है। वांग जी सीधा जाकर वी यिंग के चेस्ट पर हिट होता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो?" वी यिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, उसकी ओर झुकते हैं, वही जो कल मैंने इससे पहले कि वो पूरा बोल पाता, वांग जी विंग के माउथ पर अपने हाथ को रख देता है और बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो? कितने शेमलेस हो आप कैसे बोल सकते हो वो सब वापस? अब बहुत शेमलेस हैं। वी यिंग वांग जी के हाथ को खुद वी यिंग वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसकी ओर देखने लगता है और स्माइल करने लगता है और फिर से उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वांग जी अपने फेस को दूर कर लेता है और बोलता है, क्या क्या कर रहे हो? हम लोग गैरेज में हैं, कोई सुन लेगा या फिर देख लेगा, प्लीज़ ऐसा मत करिए। लेकिन वी यिंग तो बिल्कुल भी वांग जी की बात नहीं मानता। वो वांग जी को पकड़ता है और उसे अपनी ओर क्लोज करने लगता है, लेकिन वांग जी अपने आप को विंग से दूर करता है। लेकिन वी यिंग वांग जी को टाइटली पकड़ता है और उसे अपने बहुत ही ज़्यादा क्लोज ले आता है और उसके नेक पर किसेस करना शुरू कर देता है। वांग जी अपने दोनों हाथों से वी यिंग को खुद से दूर करने लगता है, लेकिन वी यिंग कहाँ मानने वाला था। वो तो कंटिन्यूसली वांग जी के नेक पर, उसके चिक्स पर उसे किस करने लगता है। वी यिंग धीरे धीरे अपने हाथ को वांग जी के रोब्स के अंदर ले जाता है और उन्हें लूज कर देता है। वांग जी जब ये देखता है कि वी यिंग क्या कर रहा है, तब वो और भी ज़्यादा स्ट्रगल करने लगता है खुद से वी यिंग से छुड़वाने के लिए, लेकिन वी यिंग उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। वो उसे बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी बहुत बुरी तरह से स्ट्रगल करने लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस वक्त उन्हें यहाँ ये सब करते हुए कोई भी देखे, क्योंकि वो कैरेज में थे, कोई भी देख सकता था। लेकिन वी यिंग तो मानने वालों में से बिल्कुल नहीं था। वो कंटिन्यूसली वांग जी को किस किए जा रहा था, उसकी बॉडी पर उसे टच किए जा रहा था। वी यिंग जब ये देखता है कि वांग जी उसे बिल्कुल भी अपने आप को टच नहीं करने दे रहा, तब वो जल्दी से वांग जी के फेस को पकड़ता है, ऊपर करता है और अपने लिप्स से उसके लिप्स को ब्लॉक कर देता है और उसे किस करने लगता है। वांग जी कुछ देर स्ट्रगल करता है, लेकिन फिर वो भी स्ट्रगल करना बंद कर देता है और वांग जी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वो कैरेज रुक जाते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी वो डिसिपल उनके डोर पर नॉक करता है और बोलता है, किंग हम पहुंच चुके हैं। जब वी यिंग उस डिसिपल की आवाज़ को सुनता है, तब जाकर वो अपने होश में आता है और वांग जी और वी यिंग एक दूसरे से दूर होते हैं। वी यिंग वांग जी को देखने लगता है। वांग जी पूरे मैस बन चुका था, उसके बाल, उसके रोब्स पूरी तरह से विंग ने ख़राब कर दिए थे, मतलब कि आधे से ज़्यादा रोब्स उसके लूज हो चुके थे, उसके बाल मैसी बन चुके थे। बस विंग उसे देखे जा रहा था। वांग जी फिर जल्दी से अपने बालों को और अपने हेयर्स को, अपने रोब्स को, मतलब सभी को अच्छे से करता है। वी यिंग भी करता है। फिर वी यिंग कैरेज से बाहर निकलता है और वो डिसिपल की ओर देखता है और बोलता है, क्या हम आ गए? तो वो डिसिबल बोलता है, हाँ किंग हम आ चुके हैं, हमें यहाँ भी थोड़ा सा काम है। वी यिंग बोलता है, ठीक है। फिर वो वांग जी को कैरेज से बाहर निकालता है। फिर वो उस सेक्ट में चले जाते हैं। काफ़ी देर बाद वो उस सेक्ट में जो उन्हें काम था वो कर लेते हैं। फिर वो वापस आते हैं और कैरेज में बैठ जाते हैं। वी यिंग इस बार फिर से वांग जी को बस घूर घूर के देखे जा रहा था। वांग जी को जब ये एहसास होता है कि वी यिंग उसे फिर से घूर घूर के देख रहा है, तब वो अपने फेस को ऊपर करता है वी यिंग की ओर। वी यिंग उसे देखकर स्माइल करता है। वी यिंग फिर वांग जी की ओर आगे आने लगता है। वांग जी जब ये देखता है, तब वो अपने फिंगर को वी यिंग की ओर पॉइंट करता है और अपने इशारे से ही उसे दूर रहने के लिए बोलता है। वी यिंग वांग जी के क्यूट एंग्री फेस को देखकर स्माइल करता है और फिर वो वांग जी की ओर आगे नहीं आता, वो वहीं पर बैठा रहता है और ऐसे ही वांग जी को देखता रहता है। काफ़ी देर ट्रैवल करने के बाद वो इवनिंग तक वापस अपने घर आ जाते हैं। वी यिंग फिर सबसे पहले कैरेज से बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो अपने हाथ को आगे करता है, वांग जी की ओर करता है, ताकि वांग जी बाहर निकल सके। लेकिन वांग जी पूरी तरह से वी यिंग के हाथ को इग्नोर करता है। वो जंप करता है और उस कैरेज से नीचे उतर जाता है।
वी जिंग ये देखकर मुंह बनाता है। वांग जी जल्दी जल्दी आगे की ओर चलने लगता है। वो विंग की ओर बिल्कुल भी नहीं देखता। वी जिंग जब ये देखता है तब वो स्माइल करता है और अपना थोड़ा सा फेस पाउटी कर लेता है और उसके पीछे पीछे चलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लैंशिया ये सब चीज़ें देख रही थी। उसे ये सब चीज़ें देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी किस तरह से विंग से आगे चल रहा है, उसे नहीं देख रहा किस तरह से विंग ने उसे अपना हाथ दिया। ये सब देख कर ना लैंशिया का खुल खोलने लगता है। वो बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर विंग पर उसकी नज़र जाती है। वो देखती है कि विंग किस तरह से वांग जी के पीछे पीछे चल रहा है। मतलब उसे ये देखकर इतना गुस्सा आता है कि आखिरकार ये ऐसा करता क्यों है, क्यों ऐसे पीछे पीछे घूमता रहता है वांग जी के। फिर वो अपने आप को शांत करती है और महल के अंदर चली जाती है। वी जिंग तो अभी भी वांग जी के पीछे पीछे ही चल रहा था। वो उसे मतलब देखने में इतना खो गया था कि उसे सामने से आती हुई लैंशिया बिल्कुल दिखाई नहीं देती। लैंशिया जल्दी से आती है और वो विंग की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाती है, मतलब उसे बोलने के लिए, उसे बात करने के लिए, लेकिन वी जिंग कुछ भी नहीं देखता। वो बस वांग जी के पीछे पीछे ही चलने लगता है। लैंशिया जब ये देखती है कि वी जिंग ने उसे इग्नोर किया, उसे एक बार भी देखा नहीं, तब वो बहुत गुस्से में आती है। फिर वो जल्दी से वांग जी के विंग के पीछे जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। विंग जब ये देखता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, तब वो जल्दी से पीछे पलटकर देखता है। तब लैंशिया बोलती है, विंग तुम कहाँ गए थे, तुमने मुझे देखा भी नहीं। विंग फिर होश में आता है और बोलता है कि ओ अच्छा लैंशिया तुम, हाँ मैं वो बाहर गया था वांग जी के साथ, सेक्ट के किसी काम से गया था मैं। ये बोलते हुए ना वांग जी वी जिंग के जो फेस पर स्माइल थी ना, वो लैंशिया देख रही थी कि वी जिंग कितना स्माइल कर रहा है ये बोलते हुए। वो कुछ सोचने लगती है। इससे पहले वी जिंग जल्दी से लैंशिया को हग करता है और बोलता है, मुझे मुझे तुम्हें कुछ बताना है। लैंशिया जब ये देखती है ना कि विंग ने उसे हग किया है, तो वो सब भूल जाती है। वो कुछ भी नहीं पूछती विंग से। फिर वी जिंग स्माइल करते हुए बोलता है, लैंशिया मुझे मुझे तुमसे कुछ कहना है। जैसे ही लैंशिया ये सुनती है तब वो स्माइल के साथ बोलती है, हाँ वी बोलो ना, क्या कहना है तुम्हें। वी जिंग बोलता है, आज नहीं, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, ठीक है अभी मुझे कुछ काम है तो मैं अब जा रहा हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। लैंशिया स्माइल करती है और फिर वो वहीं पर खड़ी रहती है और कुछ सोचने लगती है। तभी म्यान म्यान लैंशिया के पास आती है और बोलती है, राजकुमारी लगता है राजकुमार आपको प्रपोज करने वाले हैं। लैंशिया ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। लैंशिया फिर वो दोनों ऐसे ही बातें करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम वी जिंग को देखते हैं। वी जिंग जल्दी से एक रूम के बाहर आता है और नॉक करता है। तभी वो डोर ओपन होता है और विंग अंदर जाता है। वी जिंग अपने ड्रैगन गुरुजी की ओर देखता है और बोलता है, मुझे आपसे बात करनी है गुरुजी। ड्रैगन गुरु वी जिंग की ओर देखते हैं, उसके पास जाते हैं और बोलते हैं, हाँ वी जिंग बोलो क्या हुआ है, क्या बात करनी है तुम्हें। वी जिंग गुरुजी की ओर देखता है और बोलता है, गुरुजी मुझे आपसे ये पूछना था, अगर कोई अपने सोलमेट को छोड़कर किसी और से शादी करना चाहे तो क्या होता है। वी जिंग ये सब चीज़ें ना बहुत ही क्यूट फेस बनाते हुए गुरुजी से पूछ रहा था। गुरुजी वी जिंग की ओर देखने लगते हैं। वी जिंग इसी तरह के क्वेश्चंस हर बार गुरुजी से पूछता रहता था, इसीलिए उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा। वो वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी जिंग तुम ये क्यों पूछ रहे हो। वी जिंग उनकी ओर देखता है और बोलता है अपने बिल्कुल क्यूट से फेस को बनाते हुए, गुरुजी प्लीज़ बताइए ना, मुझे जानना है क्या होता है। गुरुजी फिर वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी जिंग अगर कोई किंग अपने सोलमेट को छोड़कर एक नॉर्मल पर्सन से शादी करता है, तब उसके पास जो पावर्स होती हैं ड्रैगन किंग की, वो चली जाती हैं और उसकी जो ह्यूमंस पावर होती हैं वो भी उससे छिन जाती है। इससे उस पर्सन को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, बहुत तकलीफ़ होती है इन सब चीज़ों से। वी जिंग ये सब सुनकर ना बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। इसके बाद आगे गुरुजी बोलते हैं, अगर कोई ड्रैगन किंग अपने लिए खुद सोलमेट चुनना चाहता है तो उससे पहले ही ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि वो किसी से प्यार तो करता है या नहीं। अगर वो कुछ नहीं बोलता या फिर वो किसी से प्यार नहीं करता तो उसकी शादी ड्रैगन्स के द्वारा चुने हुए सोलमेट से करवा दी जाती है, क्योंकि ड्रैगन्स उनके आने वाले फ्यूचर को देख लेते हैं, इसीलिए फिर वो उनके लिए सिलेक्ट करते हैं। कोई भी इस चीज़ से बाद में इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो ड्रैगन्स की इंसल्ट कर रहा है और ये बहुत ही बुरी बात है। और तुम्हारे लिए हमने सोलमेट को चुनने के लिए ड्रैगन्स को इसीलिए बुलाया था, क्योंकि कभी तुमने कहा ही नहीं कि तुम किसी से प्यार करते हो, तो इसीलिए हम सबको लगा कि तुम किसी से प्यार नहीं करते हो, तो हमने तुम्हारे लिए सोलमेट को चुनने के लिए ड्रैगन्स को बुला लिया। वी जिंग ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहा था। फिर गुरुजी वी जिंग के पास आते हैं और वी जिंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं, वी जिंग क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर
ये सुनने के बाद वी जिंग गुरुजी की ओर देखता है और बोलता है, गुरुजी मैं लैंशिया से शादी नहीं कर सकता हूँ। जैसे ही गुरुजी ये सुनते हैं वो पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, वी की ओर देखते हैं और बोलते, वी ये क्या बोल रहे हो? तुम जानते भी हो? अच्छा, तो इसीलिए तुम मुझसे ये सब पूछ रहे थे। वी, तुम इसका अंजाम जानते हो? वी यिंग स्माइल करता है, गुरुजी की ओर देखता है और बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ गुरुजी, इसका अंजाम क्या होगा। मैं एक बिल्कुल साधारण इंसान बन जाऊँगा। अभी अभी आपने तो बताया था, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने लैंशिया से शादी की तो इसका मतलब कि मैं अपनी लैंशिया की और उस इंसान की भी जिससे मैं प्यार करता हूँ उसकी लाइफ को भी खतरे में डाल दूँगा। उसके साथ भी धोखा होगा क्योंकि मैं कभी लैंशिया से प्यार नहीं कर पाऊँगा। मैं किसी और से प्यार करता हूँ गुरुजी, और मैं उसी से शादी करूँगा। गुरुजी बोलते हैं, वी यिंग ये तुम जानते हो सब, फिर भी? वी यिंग बोलता है, हाँ मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं लैंशिया से शादी नहीं कर सकता। प्लीज़ आप जाकर लैंशिया के फादर को बता देना कि मैं उनकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। ये बोलकर वी यिंग गुरुजी को वो करता है और वहाँ से चला जाता है। गुरुजी बस वी जिंग को जाते हुए देख रहे थे। उनके फेस पर एक स्माइल थी। वो अपने मन में सोचते हैं, वी जिंग मैं खुश हूँ कि तुम्हें पावर्स की कोई भी चिंता नहीं है। तुम पावर्स के लिए लालची नहीं हो, तुम्हें अपने प्यार की परवाह है। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा गर्व है वी जिंग कि तुम्हें अपनी पावर्स को लेकर कोई भी परवाह नहीं है। तुम उस पर्सन की परवाह करते हो जिससे तुम प्यार करते हो, क्योंकि मैं जानता हूँ वी तुम्हारा रियल सोलमेट कौन है। ये बोलकर वो स्माइल करने लगते हैं। अब हम वी जिंग और वांग जी के और का सीन देखते हैं। वी जिंग वांग जी वी जिंग के रूम में था, विंडो के पास खड़ा हुआ था और बाहर की ओर देखते हुए सोच रहा था कि वी जिंग कहाँ रह गया, वो उसके पीछे ही तो आ रहा था। ये सब चीज़ें वांग जी सोचते हुए विंडो से बाहर देख रहा था। तभी वी जिंग रूम के अंदर एंटर करता है। वो रूम के अंदर इधर उधर देखता है, फिर उसकी नज़रें वांग जी पर पड़ती हैं, जो कि विंडो के पास खड़ा हुआ था और बाहर की ओर देखते हुए कुछ सोचे जा रहा था। वी यिंग धीरे धीरे वांग जी के पास आता है, उसे बैक से टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी इससे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि ये हमारा वी यिंग है। इसके बाद फिर वी यिंग वांग जी के नेक में अपने फेस को रख लेता है। ये देखकर वांग जी भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वी जिंग काफ़ी देर तक ऐसे ही रहता है, फिर वो वांग जी के नेक पर एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी जब ये देखता है तब वो जल्दी से विंग की ओर टर्न होता है और बोलता है, गगा आप कहाँ चले गए थे? मैं कब से आपका वेट कर रहा था। वी जिंग स्माइल करता है, वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए मैं बाहर चला गया था। अच्छा, तो तुम मेरा वेट कर रहे थे? और उसके फेस पर ये बोलते हुए एक स्माइल आ जाती है। वांग जी जब ये देखता है तब वो अपने फेस को नीचे कर लेता है क्योंकि उसे थोड़ा सा शाय फील हो रहा था। वी जिंग जब ये देखता है तब वो एक स्माइल करता है और वांग जी की चिन को पकड़ता है और उसके फेस को ऊपर करता है और उसकी ओर देखने लगता है। वांग जी भी वी जिंग की ओर देखने लगता है। वो काफ़ी देर तक एक दूसरे की तरफ इसी तरह देखते रहते हैं और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से खो जाते हैं। वी जिंग धीरे धीरे वांग जी के फेस के क्लोज आता है और उसके लिप्स पर एक सॉफ्ट किस करता है। वांग जी ये देखकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर लेता है। वो वी जिंग को खुद से थोड़ा सा दूर करता है और एक सीरियस टोन में उसकी ओर देखते हुए बोलता है, काका ये आप क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो? वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, वांग जी मुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रहा हूँ। ये मुझसे मत पूछो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ बस मुझे करने दो। फिर वांग जी कुछ नहीं बोलता। वी जिंग फिर वांग जी की कमर पर हाथ को रखता है और उसे अपने पूरी तरह से क्लोज कर लेता है। वी जिंग बिना वांग जी से कुछ भी कहे उसके चिक्स पर अपनी टंग से लिक करता है। जैसे ही वांग जी अपने चिक्स पर वी जिंग की टंग को फील करता है वो पूरी तरह से कांप जाता है। वांग जी अपने हाथों से जल्दी से विंग के रोप्स को टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या फिर से वो सब करने वाले हैं। वांग जी जैसे ये सोचता है वो बुरी तरह से डर जाता है। वी जिंग वांग जी के फेस पर उस डर को साफ साफ देख सकता था। वी जिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और उसके फेस को ऊपर करता है और बोलता है, वांग जी क्या तुम मुझसे डर रहे हो? वांग जी फिर अपने फेस को ऊपर करता है, वी जिंग की ओर देखता है। वांग जी और वी जिंग दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। वांग जी वी जिंग से कुछ नहीं छुपाता, वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वी जिंग जब ये देखता है तब वो वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में पकड़ता है और बोलता है, वांग जी तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मैं तुम्हारा ही तो गगा हूँ। मैं जो कर रहा हूँ बस तुम उसे फील करो।
वांग जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वीजिंग क्या बोल रहा है, लेकिन वो अपने सिर को हाँ में हिला देता है। वीजिंग जब ये देखता है तब वो बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से वांग जी को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वांग जी भी फिर जल्दी से अपने दोनों हाथों को वीजिंग की नेक के अराउंड रैप कर लेता है। वीजिंग उसे बेड पर लेकर आता है और उसे अच्छे से बेड पर लेटा देता है। फिर वीजिंग भी वांग जी के ऊपर आता है और उसके फेस को देखने लगता है। वीजिंग फिर वांग जी के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करता है, फिर उसके फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी अपनी आंखों को नीचे झुका लेता है क्योंकि उसे शाई फील हो रहा था। वीजिंग फिर अपनी फिंगर से वांग जी की फेस को टच करने लगता है। उसे वांग जी का फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे करके वांग जी के चिक्स के और भी ज़्यादा क्लोज आ जाता है और अपने टीथ से वांग जी के चिक्स पर उसे बाइट करने लगता है, जिससे वांग जी के माउथ से एक क्यूट वॉइस निकलती है, जिसे सुनने के बाद वीजिंग एक स्माइल करता है। वीजिंग फिर धीरे धीरे करके वांग जी के पूरे फेस पर इसी तरह से उसे लिक और किस करने लगता है। फिर वो अपने एक हाथ से धीरे धीरे नीचे की ओर जाता है और वांग जी की रोब्स को ओपन करना शुरू कर देता है। वांग जी जब ये देखता है कि वीजिंग क्या कर रहा है, तब उसे कल रात का वो दर्द याद आता है। वांग जी जल्दी से वीजिंग के चेस्ट में अपने सिर को छुपा लेता है क्योंकि उसे डर लग रहा था। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि पार्ट बहुत छोटा है, पर मैं क्या करूं, मेरे पास जितना था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब तब तक का वेट कीजिए जब तक कि ऑथर मेरे पास इसके नए चैप्टर्स को नहीं भेज देती। ओके, तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।